माय चैनल VRA एजुकेशन सेंटर। तो गाइस मैं आ गया हूँ रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। अब देखते हैं पार्ट 1 में यदि बेसिक आपको जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, उससे जाके आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैं आज उसी के नेक्स्ट पार्ट से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यदि दोस्तों आपको PDF नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि आप टेलीग्राम ओपन करेंगे और सर्च करिएगा VRA एजुकेशन सेंटर के नाम से है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको PDF नोट चाहिए रीजनिंग का, GS का, तो आप कमेंट करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, टाइम नष्ट न करते हुए अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट का क्वेश्चन है, देखिए 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। पूछ रहा है 400 क्रमागत, ये 400 साल बोला है। किसी भी साल को ले सकते हैं हम। 400 क्रमागत बोला है, क्रमागत सालों के लिए कितनी बार 29 फरवरी आएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, 29 फरवरी कहें या लीप ईयर कहें, ठीक है, बात वही, क्योंकि 29 फरवरी कब होगी दोस्तों, लीप ईयर में ही होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी या लीप ईयर आएगी। तो क्वेश्चन दोनों वही रहेगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं, इसको हल करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि लीप ईयर जो हर 4 साल में आता है, लीप ईयर जो है हर 4 साल में आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 400 को 4 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 पे टिक कर देंगे आप लोग, लेकिन हमको 100 पे टिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 100 गलत है। ये क्वेश्चन आप समझिए, रटने की कोशिश न करिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं पार्ट 1 में बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसको देखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। आप लोग रटने के चक्कर में न रहिए। कैलेंडर को बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं कुछ चीज़ें, तो आप रटिए नहीं। तो कैलेंडर देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी बार आएगी। तो 400 किसी भी साल का नाम नहीं लिया, 400 साल किसी भी ले सकते हैं। तो हम इसको समझाएंगे आप लोगों को। ये 100 न हो करके ये 97 इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 न होकर 97 करेक्ट होगा। 3 इसमें घट जाता है। क्यों घट जाता है, देखिए आप लोग, इसको मैं 400 साल बोला है तो किसी भी 4 साल को ले सकते हैं आप। जैसे मैं ले लेता हूँ 1501 से 1900 तक, ठीक है, 1500 से 1900 तक में 400 साल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1501 से 1900 लेना है। आप 1500 से 1900 नहीं लेंगे, नहीं तो वो 401 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 401 साल। क्यों हो जाएगा, देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति 5 तारीख से 10 तारीख तक अगर वो मजदूरी करता है, तो वो कितने दिन मजदूरी करेगा? वो 6 दिन मजदूरी करेगा, ना कि 5 दिन। 5 और 10 का डिफरेंट होता है 5, लेकिन जब वो मजदूरी करता है 5 को भी लिया जाता है। ऐसे मैं समझा रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप 501 से काउंट करिएगा, 1501 से काउंट करिएगा। 1501 से 1900 के बीच में 400 साल होगा। अगर आप 1500 से 1900 कहेंगे तो 401 साल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझेंगे। देखिए 1500 के बाद इसमें एक जैसे 4 साल बाद आएगा, 1505, 1500, फिर 9, इस प्रकार करके ये आएगा 16। जब 16 साल आएंगे तो ये तो लीप ईयर होगा, लेकिन ये लीप ईयर होगा 1600, 400 भाग देंगे तो लीप ईयर होगा। लेकिन 1700, 1800 और 1900, ये तीनों क्या होंगे? तीन साल ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर नहीं होंगे, ये नॉर्मल ईयर होंगे। इसीलिए दोस्तों ये 100 में क्या होता है, 100 में 3 घट जाता है, इसलिए 97 इसका आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको 1501 न लेकर के आप दूसरा भी 400 क्रमागत बोला है, तो किसी भी साल को ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें निश्चित कहा नहीं गया है। तो हम जैसे 1601 ले 1601 सॉरी 1601 से 2000 ले 2000, तो इसमें देखिए 1700 ऐसा साल आएगा, 1800 ऐसा सेंचुरी ईयर आएगा, और 1900 ऐसा आएगा, जो कि ये लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो किसी भी 400 साल को आप अगर क्रमागत लिखेंगे तो उसमें तीन ऐसे सेंचुरी आएगी जो कि लीप ईयर नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 400 में 4 से भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 में फिर 3 से घटा देंगे, तो ये 97 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी या लीप ईयर 97 बार आएगी। 97 97 टाइम्स, टाइम्स का मतलब कितनी बार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी को अगर ये बोल दें कि 100, अगला क्वेश्चन जैसे है, बोले 100 क्रमागत वर्षों में 100 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 100 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। जैसे 100 बोल दिए, 100 साल में, ठीक है, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 लिखें, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट होता है, तो हम 4 साल बाद आता है लीप ईयर, रिपीट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो दोस्तों 25 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है 25 नहीं होगा, इसका आंसर जो है 24 या 25 होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 1601 से 1700, 100 वर्ष हो गया, 1601 से 1700 वर्ष। तो इसमें आप देखेंगे 1700 क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, ये 1700 क्या है, लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। फिर यदि हम 1600 से अगर देखें तो एक लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है, तो अब ये 1700 जो है लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। अब देखिए अगर इसी को हम 1501 से 1600 कह दें, 1600 कह दें, तो ये क्या होगा, हमारा 1600 भी लीप ईयर हो जाएगा, 1600 भी लीप ईयर हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जब इसको हम ये ले रहे हैं तो एक साल 1700 जो सेंचुरी ईयर आ रहा है वो लीप ईयर नहीं होगा, तो और जब 1501 से 1600 ले रहे हैं तो ये 1600 लीप ईयर आ जा रहा है। तो दोस्तों हमको जब 100 वर्षों के लिए पूछेगा, तो 100 वर्षों के लिए पूछेगा तो 24 या 25 टाइम्स क्या होगा, 29 फरवरी आएगा, 24 या 25। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देख लिए 400 क्रमागत वर्षों में 97 टाइम्स आया 29 फरवरी या लीप ईयर, और 100 वर्षों में 24 या 25 बार आया। अब यही क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, 200 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कि 200 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार, ठीक है, कितनी बार लीप ईयर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो 50 आ गया। तो इसका 50 आंसर नहीं होगा, 50 नहीं होगा तो क्या होगा, इसका 48 या 49 बार हो, 48 या 49 बार लीप ईयर आएगी 200 वर्षों में। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1601 से 1800 वर्षों में, 1601 से 1800, तो इसमें देखेंगे हम 1700 और 1800, 1700 1800 ये लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो 2 घट जाए
50 में 2 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। इसी को जब हम 1501 1701 से 1900 तक लेंगे तो दोस्तों देखिए इसमें जो है आपका 1800 1900 19 इसमें भी 2 ही आएगा 48 बार। अब देखिए 1501 से 1700, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1600 तो लीप ईयर होगा, 1600 लीप ईयर होगा, लेकिन इसमें 1700 लीप ईयर नहीं होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा। तो आप देख लीजिए इसमें दो कम हो गए, इसमें 1 कम हो गए, तो इसलिए 200 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो 48 या 49 बार आएगा दोस्तों, 48 या 49 बार आएगा दोस्तों। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को देता हूं और करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार लीप ईयर या 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी आएगी। तो इसको जब आप करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको 72 या 73 टाइम्स आएगा। आप लोगों को मैं समझा ही दिया हूँ विधिवत, तो आप उसी प्रकार कर लेंगे इसको भी। तो देखिए अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 छत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 75 बार आएगा। तो ये 75 ना हो करके ये होगा 72 या 73 टाइम्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि ऑड डे, ठीक है। अब ऑड डे समझ लीजिए, पूछ लेगा कि 100 वर्षों में कितने ऑड डे हैं, ठीक है, 200 वर्षों में कितने ऑड डे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऑड डे, विषम दिन, विषम दिन। देखिए ऑड डे क्या होता है दोस्तों, एक तो इधर लिख लीजिए नॉर्मल ईयर, और एक तरफ लिख लीजिए लीप ईयर। मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि ऑड डे क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में आप जानते हैं कि 365 डे होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। तो इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, फिर 1, तो एक जो शेषफल आ गया ना दोस्तों, इसमें जो है 52 वीक्स 1 डे आया इसमें। तो 1 डे क्या है, ये 1 डे आपका ऑड डे, इसी को कहेंगे ऑड डे, इसी को हम कहेंगे ऑड डे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है। 1 क्यों होता है, 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 52 सप्ताह आ जाएगा और एक जो शेषफल आएगा, तो यही ऑड डे होता है, ठीक है।
तो अब देखिए लीप ईयर में देख लेते हैं। लीप ईयर में देखेंगे, लीप ईयर में 366 डे हो जाता है। लीप ईयर में 366 डे हो जाता है, तो इसको 7 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2 डेज। 2 डेज इसमें एक्स्ट्रा आ गया, शेषफल आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को आंसर हो जाए 52 वीक्स 2 डेज। तो ये 2 डेज जो आ गया ये ऑड डे है। 2 डेज जो आ गया ये ऑड डे है। ये क्या है, ऑड डे है, ये ऑड डे है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ऑड डे समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो ऑड डे आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं ऑड डे का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोग नोट करके एक चीज लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए कि पहले नोट करके ये लिख लीजिए कि 400 वर्षों में लीप ईयर, ये आप लोग लीप ईयर, मैं लीप ईयर बता रहा हूँ, जो अभी बताया था उसी को शॉर्ट नोट में लिखा देता हूँ। 400 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर या 29 फरवरी आएगी। तो आप देखे हैं 97 टाइम्स 400 वर्षों में आएगा। फिर 300 वर्षों में, या पहले सीरियल से लिखा देता हूँ, 100 वर्षों में ये आपका आएगा 24 या 25 टाइम्स। ठीक है, 24 या 25 टाइम्स आएगा लीप ईयर या 29 फरवरी। ठीक है, अब 200 ईयर्स में ये आएगा आपका 48 या 49 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 400 वर्षों में देख लिए 97 टाइम्स, 100 वर्षों में 24 या 25 टाइम्स, 200 वर्षों में 48 या 49 टाइम्स ये लीप ईयर आएगी। और 300 वर्षों में ये आपका आएगा 72 या 73 बार ये क्या होगा, लीप ईयर आएगा। तो इतना चीज़ आप लोग, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लीप ईयर है कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 400 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर या 29 फरवरी आएगी। तो 97, और 100 वर्षों में 24 या 25 बार, 200 वर्षों में 48 या 49 बार, और 300 वर्षों में 72 या 73 बार लीप ईयर या 29 फरवरी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला आते हैं, अब जो ऑड डे हेडिंग पढ़ी है आप लोगों को, ऑड डे का क्वेश्चन समझ लेते हैं, कंसेप्ट ऑड डे का क्या कैसे कंसेप्ट है। तो ऑड डे का देखते हैं। जैसे आप लोग ऑड डे का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 100 डेज। ठीक है, 100 डेज में कितने ऑड डे कितने होंगे, 100 डेज में ऑड डे कितने होंगे। तो हम क्या है, ऑड डे क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल जितना एक्स्ट्रा आएगा तो वही क्या होगा, ऑड डे होगा। तो देखिए इसको हम 100 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 एक कम 7, 3 आया, 7 चौक 28, 2 आ गया। तो ये 2 क्या है आप लोगों का, यही 2 जो है ऑड डे है। तो 100 डे में 2 डे
2 ऑड डे होगा। ठीक है, तो आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 200 प्लस 100 प्लस 150, इसमें कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे। 200 प्लस 100 और 150, 150 डे, ये सभी दिन हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कितने ऑड डे होंगे। तो देखिए, इसको आप 7 से डिवाइड करिए, इसको 7 से डिवाइड करिए, इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, तो 6 आ गया, 7 से 56, तो इसमें 4 डे आ गया। ऐसे देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 56, तो 4 ऑड डे आ गया इसमें। अब 100 में अभी देखें आप, 2 आया ऑड डे, 150 में देख लीजिए, 150 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 ऑड डे आ गया इसमें। तो देखिए 200 और 100 में कितना आ गया ऑड डे, 4 और प्लस 2 और प्लस 3, तो कितने ऑड डे आ गए, 4 2 6, 6 3 9, तो 9 को फिर आप 7 से भाग डिवाइड करिए, तो 2 डेज आएंगे, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेज जो होता है वही ऑड डे होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, या तो ऐसे कर लीजिए, इसको ऐड करिए, 2 100 150, 3 4 450, 450 को 7 से डिवाइड करिए, 7 छंग 42 आ गया, 3 7 चौक 28, तो 2 डेज जो एक्स्ट्रा आया शेषफल, यही क्या है हमारा ऑड डे है। यही क्या है, यही ऑड डे है, ऑड डेज। तो ऑड डेज कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला, इसी ऑड डेज का अगला क्वेश्चन जो पेपर में आता है, उसको समझ लेते हैं। ये तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर कर रहा था दोस्तों आप लोगों का। तो आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 100 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। 100 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ये पूछ लिया है। 100 क्रमागत वर्षों में विषम दिन ऑड डे कितने होंगे। देखिए, अब ये निश्चित नहीं कहा है, 100 क्रमागत वर्षों में बोला है। ठीक है, 100 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। अभी जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि देखिए 100 क्रमागत वर्षों में कितनी बार लीप ईयर होता है, 24 या 25 बार होता है दोस्तों। तो 24 या 25 बार होता है लीप ईयर। अब ये ऑड डे का पूछ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, इसका दो बनेगा। देखते हैं कैसे। देखिए 24 या 25 होता है लीप ईयर, तो ये 76 प्लस 24 डेज बनेगा, और इधर बनेगा 75 प्लस 25 डेज। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, ऑड डे 2 होता है, अभी जिस मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 76 उसी प्रकार लिखे रहे। ये हमारा लीप ईयर है, ये क्या है,
ये हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में 8 डे 2 होता है, ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें 2 से हम इंटू कर देंगे। क्यों 2 से गुणा कर देंगे? क्योंकि लीप ईयर में 2 डे होता है ऑड डे, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 6 14, 7 4 11, 1 12, तो 124 डिवाइडिंग बाई 7। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 7 एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको हम भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर बचा कितना? 6 भाग दे लेते हैं 7, 124, तो 7 एकम 7, 5 आ गया। 5 फिर ऊपर से उतार लिए 4, तो इसको 7 8 56, 7 7 49, तो 7 7 49, ये 5 आ गया। तो इसमें क्या होगा? 5 डेज एक्स्ट्रा आ गया, तो यही ऑड डे होगा 5 डे। और इधर क्या हो जाएगा? जब इसको आप वो करेंगे तो 75 प्लस ये 50 हो जाएगा, और 75 प्लस ये कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडिंग बाई 7 करेंगे तो ये 6 डे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 डे। इस जो 8 डे आएगा इसमें 6 शेषफल आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है 100 वर्षों में 5 या 6 दिन जो होगा 8 डेज होगा। 8 डेज होगा 100 वर्षों में, 100 क्रमागत वर्षों में 8 डे पूछे दोस्तों, तो आप 5 या 6 आपका 8 डे होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? अब क्वेश्चन ये है कि 200 क्रमागत वर्षों में, क्वेश्चन नंबर 4 है, 200 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? तो आप जानते हैं 200 वर्षों में 48 या 49 बार लीप ईयर होता है, तो ये आएगा 152 प्लस 48, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा 151 प्लस 49 आ जाएगा। ये क्या है? हमारा लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है। आप जानते हैं कि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है और नॉर्मल में 1 होता है, तो इसीलिए हम इसमें करेंगे क्या? 152 प्लस 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 96 आ गया, और इसको जोड़ देंगे तो 8 आ गया, 14 आ गया, और 248 डिवाइडिंग बाई 7 करेंगे, ठीक है। अब इसको भाग देंगे 7 से, इसको भाग दे देंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 3 21, 3 आ गया, और 7 5 35, ये कितना आ गया? 3, तो इसमें 3 डेज आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इधर जब इसको हम भाग देंगे 151 प्लस इसको गुणा करिए 2 से, तो 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, और जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो यही 200 आ जाएगा 48, तो 249 आ जाएगा, 249 आएगा। जब इसको 7 से आप लोग डिवाइड करेंगे इसका जो शेष फल आएगा, जैसे 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 कितना आ गया? 3 9, 7 5 35, तो आ गया इसमें 4, ठीक है, 4 ऑड डे। तो हम इसको कह सकते हैं कि 200 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? तो ये 3 या 4 डेज क्या होंगे? ऑड डे, ये ऑड डे हो जाएंगे।
ठीक है। 100 क्रमागत वर्षों में देख लिए हम कितने आड्डे होंगे, 5 या 6, और 200 क्रमागत वर्षों में 3 या 4। अब देखते हैं 300 वर्षों में, ठीक है। 300 वर्षों में देख लेते हैं दोस्तों, 300 वर्षों में कितने आड्डे होंगे, 300 वर्षों में कितने आड्डे होंगे। आप लोगों को विधिवत मैं बता रहा हूँ, यदि कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। देखिए 300 क्रमागत वर्षों में कितने आड्डे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, 300 क्रमागत वर्षों में कितने आड्डे होंगे। तो देखिए हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 300 क्रमागत वर्षों में पहले ये चीज़ हमें आना चाहिए कि लीप ईयर कितने होंगे। लीप ईयर या 29 फरवरी, बात वही है, कितने होंगे। तो हम 300 वर्षों में जानते हैं 72 या 73 बार लीप ईयर 72 या 73 आएगा 300 क्रमागत वर्षों में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 228 प्लस 72 और 227 प्लस 73। तो आप ये जानते हैं कि ये लीप ईयर हुआ है और ये नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें ऑड डे 1 आता है और लीप ईयर में 2 आता है। ये नॉर्मल और ये लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल में 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 2 4 6 1 7 और 2 1 3, 372 आ गया। कितना आ गया, 372 आ गया। इसको हम अब 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष फल आएगा वही ऑड डे होगा। तो देखते हैं 7 5 35, 2 आया, 2 था 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। तो 1 आ गया, इसमें शेषफल 1 आ गया। इधर देख लेते हैं तो 227 प्लस 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14। इसको जोड़ेंगे तो 13 6 1 7 और 3, ठीक है 73 आ गया। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो आप इससे क्या समझे आप लोग कि 300 क्रमागत वर्षों में अगर पूछे कितने ऑड डे होंगे तो 1 या 2 होगा। कितना होगा, 1 या 2 होगा, 1 या 2 ऑड डे होंगे, 1 या 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका ऑड डे का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 400 क्रमागत क्वेश्चन है 6। 400 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे। क्वेश्चन क्या है, 400 क्रमागत वर्षों में कितने ऑड डे होंगे। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 400 क्रमागत वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 97 होंगे। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 0, इसमें ऑड डे 0 होंगे, कुछ नहीं होंगे। इसको आप लोग करिएगा, जैसे मैं 3 बता दिया हूँ, 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष, उसी प्रकार होगा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। अगर नहीं आप लोग कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बताएंगे। और ऐसे समझा दिए आप लोगों को कि भागी तो करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यह तो देख लीजिए आप लोग। चलिए मैं हल कर दे रहा हूँ। तो इसमें आप जानते हैं 400 क्रमागत वर्षों में 97 लीप ईयर होता है, ठीक है। तो 303 प्लस 97, 300 ये हमारा नॉर्मल है, ये लीप ईयर में 2, लीप ईयर में 2 आता है ऑड डे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सते 14, 2 9 18 1 19। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 3 है दोस्तों, 3। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा, 497 आएगा। इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 सते 49, ये 0 आ गया। तो 7 7 1 7, देखिए
शेषफल कितना आ गया 0। तो इसलिए 400 क्रमागत वर्षों में 8 डे पूछेगा दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0 8 डे आएगा, मतलब इसमें 0 आएगा, 0 8 डे, 0 8 डे। आशा करता हूँ कि आप लोगों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक पेज में मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे अभी आप लोगों को बताया हूँ मैं 100 वर्षों, 200, 300, 400 और में कितने लीप ईयर होंगे। तो आप लोग लिखें कि 100 वर्षों में 24 या 25 लीप ईयर होंगे, और 200 वर्षों में 48 या 49 वर्ष लीप ईयर 29 फरवरी आएगी, और 300 क्रमागत वर्षों में आप लोगों ने लिखे 72 या 73 वाली लीप ईयर आएगी, और 400 क्रमागत वर्षों में 97 आएगी। तो वो नोट डाउन करके लिख ही लिए आप लोग। तो अब इसको भी 8 डे वाला लिख लीजिए नोट करके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये 8 डे है दोस्तों, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं 8 डे, क्या 8 डे, 8 डेज। सबसे पहले आप लोग लिखिए 400, ईयर्स में कितने 8 डे होंगे। तो आप लोगों ने देखें कि 0 8 डे हुए, 0 8 डे, 3 ईयर। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसको आप लोगों को कैसे थोड़ा से याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये याद रहेगा तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही सेकेंडों में आप लोगों को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो 300 ईयर्स में कितने होंगे, 1 ईयर 2, 1 ईयर 2, ठीक है दोस्तों। और फिर 2 ईयर्स में 3 या 4 8 डे होंगे, और 100 ईयर में 5 या 6। इसको अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा विधिवत तरीके से। ये क्वेश्चन ही है लेकिन कैसे पेपर में पूछा जाता है उसको भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो इसको देख लीजिए, 100 वर्षों में 0 8 डे, 300 वर्षों में 1 या 2 8 डे, 200 वर्षों में 3 या 4 8 डे, और 100 वर्षों में 5 या 6 8 डे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसको देखिए याद कैसे करेंगे आप, 400 ईयर्स में 0 होगा, ठीक है। 300 के लिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए 2 1 2, तो इधर 2 याद करिए। फिर 200 के लिए हम 4, 2 दूनी 4, दुगना कर दीजिए, ठीक है। और फिर 100 के लिए निकालेंगे 2 3 6, ऐसे कर दीजिए। इधर 2 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए आप, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। अब इधर एक एक कम कर लीजिए, तो 2 का में एक कम करेंगे 1 आएगा, फिर 4 2 दूनी 4, 4 इधर लिखिए, फिर इसमें 1 कम कर दीजिए 3 आ जाएगा। तो 6 जो है 100 वर्षों में 5 या 6 होगा, तो 6 इधर लिखिए, फिर एक कम कर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोगों को मैं इस पार्ट में बताया कि 8 डे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो और नोट डाउन भी कर लिए, और 8 डे का मतलब विषम दिन, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को ये बोर्ड में शो होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 100 क्रमागत वर्षों में कितनी बार महीने को 29वां दिन आता है। देखिए आप लोगों को मैं अभी पढ़ाया हूँ कि 400 100 200 क्रमागत वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे या कितने 29 फरवरी आएगी। तो ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं अगला है क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल देता हूँ आगे। देखिए यह है क्या, 400 क्रमागत वर्षों में कह रहा है, 400 क्रमागत वर्षों में ये कह रहा है महीने का 29 तारीख, महीने को 29वां दिन कितना आता है, कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है, 29वां दिन, ठीक है। तो देखिए एक साल में 12 महीना होता है,
कौन एक साल में 12 महीनों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यदि हम फरवरी को छोड़ दें, यदि हम फरवरी को छोड़ दें तो साल के 11 महीने में हमारा 29वां दिन आएगा हर महीने में। फरवरी में क्यों छोड़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि फरवरी लीप ईयर में ही 29 तारीख आती है और अन्यथा दिन में क्या होती है, 28 दिन का होता है। तो इसलिए हम क्या समझें कि एक ये जो लिखने से लिखने मैं इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एक साल में 11 महीना होता है। 11 महीना में 29 तारीख आएगी, लेकिन फरवरी में नहीं आएगी, फरवरी में लीप ईयर में ही आएगी। ठीक है, चार साल में एक ही बार आएगा। तो हम ये समझें कि वन ईयर एक ईयर में 11 टाइम्स, ठीक है, 11 बार तो आएगा 29 तारीख हर महीने में। ठीक है, तो इसको हम 400 सालों में निकाल लें, 400 सालों में, 400 ईयर, इसको 400 भाग दे देंगे, यार सब 44, तो कितना आ गया, 44 टाइम। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि 400 क्रमागत वर्षों में, 400 ईयर्स में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो 97 आती है। अब हम फरवरी की निकाल लिए 97 टाइम्स। तो ये देखिए 400 सालों का, ये हम एक साल के लिए निकाल लिए 11 टाइम्स, 400 सालों के लिए हम 400 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, 44 हो गए। तो 44, तो 4 सालों सभी के लिए हम निकालेंगे 400 सालों के लिए महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा। तो देखिए 4400 और प्लस 97 तो आ गया 44 97। ये 44 97 क्या आएगा, इतनी बार हम 29वां दिन आएगा 400 साल। ठीक है, 44 97। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो आइए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का। इसको रफ कर दे रहा हूं दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको 100 कर लीजिए। 100 क्रमागत वर्षों में महीने का कितनी बार 29वां दिन आएगा, आता है या आएगा। ठीक है, 29वां दिन आएगा। तो फिर देखिए दोस्तों, हम अभी समझें कि हर साल के 12 महीनों में फरवरी को छोड़ दिया जाए तो हर महीने में 29वां दिन आएगा, लेकिन फरवरी में नहीं आएगा, फरवरी में हर लीप ईयर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझें कि वन ईयर में 11 टाइम्स जो है आएगा 29वां दिन। और फिर इसका 100 के लिए निकाल लीजिए, 100 ईयर, 100 वर्षों में, तो ये क्या आ जाए 1100 टाइम्स। अब हम जानते हैं 100 क्रमागत वर्षों में कितने बार 29 फरवरी आती है। तो आप लोगों को भली भांति में नोट डाउन भी कराया था और विधिवत समझाया भी था कि 100 क्रमागत वर्षों में अगर 29 फरवरी की बात करें तो वो 24 या 25 बार आती है। तो दोस्तों 100 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी, 24 या 25 बार। तो देखिए दोस्तों 100, फिर हम निकालेंगे 100 ईयर, ये सभी मंथ का, ये विदाउट फरवरी, ये विदाउट फरवरी था। ठीक है, ये विदाउट फरवरी था। अब
टोटल 100 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, 100 ईयर्स के लिए। तो 1100 निकाले तो फरवरी विदाउट फरवरी। अब फरवरी को भी लेकर के कर रहे हैं, फरवरी को भी लेकर के, तो ये 24 या 25 बार, 24 या 25 बार, तो इसको हम कहेंगे 1124 या 1125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों जब आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1124 भी दिया रहेगा, अलग अलग ऐसे भी दिया रहेगा। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 1124, बी 1125, सी 1126 और डी दिया रहेगा 1124 या 1125। तो आप लोग इसको टिक करिएगा ना, तो 24-25 नहीं, 1124 या 25 दोनों हो सकता है, 1124 या 25 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक करिएगा, ठीक है दोस्त। तो अगला देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम आप लोगों को बता दिए कि 100 क्रमागत वर्षों में कितनी महीने का कितने बार 29वां दिन आएगा, और 400 साल के लिए बता दिए हैं कितनी बार। अब देखिए 200, अब देखते हैं 200 क्रमागत वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि 200 क्रमागत वर्षों में महीने का 29वां दिन, महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को समझाया हूँ कि विदाउट फरवरी को लेकर यदि हम करेंगे तो 1 ईयर में 11 टाइम्स 11 बार, तो 200 ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, ईयर 2200 टाइम्स, कितना 2200 टाइम्स आ गया। ये तो 200 क्रमागत वर्षों के लिए आ गया, विदाउट फरवरी क्या आ गया, विदाउट फरवरी आ गया। अब हम फरवरी को भी लेते हैं, 200 क्रमागत वर्षों, 200 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी आएगी आपकी। कितना मैं अभी आप लोगों को बताया था, 200 के लिए 48 या 49 बार, ठीक है। तो हम इतना ऐड कर देंगे, टोटल जब निकालेंगे 200 अब विथ फरवरी, ठीक है। ये क्या है, अभी विदाउट था, ये विथ फरवरी है, ठीक है, विथ फरवरी के साथ, ठीक है। फरवरी को लेकर के 200 क्रमागत सालों में कितना है, तो ये 2200 तो ऐसे है, अब प्लस 48 या 49 बार, 48 या 49 बार, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 22 48 या 22 49। इस पर टिक कर दीजिएगा आप लोगों, ठीक है दोस्तों। तो अगला इसी का समझते हैं। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना विधिवत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगला देखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अब आप आ जाइए 300 क्रमागत वर्षों के लिए, ठीक है। 300 क्रमागत, ये मैं 100 200 300 सब अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। ये ना समझिए कि एक है, देख लिए आप दौड़ा के देख लिए, सब वही पूरा वीडियो में 40-45 में पूरा वही चीज़ करवाए। आप कंसेप्ट क्लियर करिए, इससे यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रश्न रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक में कहीं भी आप फंसेंगे नहीं कोई क्वेश्चन में। लेकिन वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी। देखिए
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? 300 क्रमागत वर्षों में महीने को 29वां दिन कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा 29वां दिन? ठीक है, अभी जो मैं कराया था वो इस टाइप क्वेश्चन था कि 300 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। यह क्वेश्चन है कि 300 क्रमागत वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बार महीने को 29वां दिन आएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। विदाउट फरवरी को यदि छोड़ दिया जाए अभी कुछ टाइम के लिए, विदाउट फरवरी, विदाउट फरवरी, तो हम क्या कहेंगे? 1 ईयर 11 टाइम्स आएगा। फरवरी को भी छोड़ दिया। हर एक साल में 11 महीना होता है, फरवरी को छोड़ करके हर महीने में 29 तारीख आएगी, सिवाय फरवरी की, क्योंकि फरवरी जो है लीप ईयर में ही आएगी। फरवरी जो है 29 तारीख लीप ईयर में ही आएगी, इसलिए अभी हम लीप ईयर को लीप कर दिए हैं, लीप ईयर को लीप कर दिए। अब देखिए 300 ईयर के लिए निकाल लीजिए, 300 ईयर्स के लिए कितनी बार, तो गुणा कर दीजिए, 3300 हो जाएगा। 3300 टाइम्स। अब देखिए ये समझ लीजिए, अब 300 क्रमागत, ये तो अभी 11 महीने का है दोस्तों। 3300 भी आंसर दिया रहेगा, लेकिन ये 11 महीने का है, इस पर टिक ना कर दीजिए कि नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। 300 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, 72 या 73 बार, 72 या 73 बार। तो देखिए अब विथ फरवरी, ठीक है, विथ फरवरी, तो 3300 विदाउट फरवरी, तो फरवरी छोड़ करके ये 72 या 73 बार, ठीक है, 72 या 73 बार, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 3372 या 3373, इतनी बार जो है महीने का 29 तारीख आएगी दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो कि कैलेंडर टॉपिक डिटेल में कल से करवा रहा हूं दोस्तों। तो आप कल मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन कल मिलते हैं। और विधिवत इसी प्रकार कैलेंडर का टॉपिक अभी स्टार्ट है, इसके बाद मैं क्लॉक पढ़ाऊँगा, फिर क्यूब पढ़ाऊँगा, फिर डाइस पढ़ाएंगे दोस्तों। तो यदि आप लोगों को दोस्तों PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता दे रहा हूँ आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल BRA एजुकेशन सेंटर सर्च करके जाएं, और उसमें यदि आप लोगों को नोट्स PDF नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करिए और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे रीजनिंग की अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए और GS GK की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है, टेलीग्राम चैनल का नाम है BRA एजुकेशन सेंटर। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को समय समय से PDF नोट, GK GS रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की मिलती रहेगी दोस्तों। यदि आप लोगों को हमसे पढ़ना है 6 से 10 तक की, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़नी है तो हमारे मुकेश सर बहुत विधिवत डिटेल कोर्स कराएं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि इंटरमीडिएट की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ फिजिक्स हमारे
के सर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इंटर की रीजनिंग इंटर की केमिस्ट्री और जीएस पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे हैप्पी सर बहुत डिटेल कोर्स कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।